Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 4, work and energy. Today we are going to discuss what is work done by constant force and work done by variable force. Okay. Now students, we are going to define the work, which is very simple. Work is done only if an object is moved through some displacement while a force is applied to it. Okay. Now students, वर्क की डिफरेंट डेफिनेशंस हम कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म में इसको डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है. आज हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और अपने चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्क एंड एनर्जी की बात करेंगे. ठीक है. तो सिंपली अगर हम अपने वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो वर्क है, अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लाइक हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मास है, उस पर हम फोर्स लग रही है हमारे पास F, और वो एक डी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली जो वर्क है हमारे पास वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक है. तो इसको अरेंज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है. वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स. ओके. So here we can write the equation as work is equal to F into the projection of vector D onto the direction of vector F. Okay, this is the equation number 1. Now students, we are going to find the value of DF. Now consider the triangle OPQ. So we have the formula of cos theta, which is equal base upon hypotenuse. So according to this triangle, we have base DF means OQ and hypotenuse is D. Now students, ये आपके पास साइड OP hypotenuse, PQ perpendicular. ठीक है. और जो OQ है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. तो अपने cos थीटा के फॉर्मूले में अगर हम अपनी वैल्यूज को पुट करें तो DF अपॉन D या अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल हमारे पास वैल्यूज हमें मिलेंगे. ठीक है. तो DF की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो D को cos थीटा की तरफ भेज देंगे. तो DF इज इक्वल टू D cos थीटा. अब अपना D cos थीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए. तो वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा. ठीक है. क्योंकि ये हमारे डॉट प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन है तो इसीलिए हम F डॉट D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ वर्क इज इक्वल टू F डॉट D. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की बेस पे आप वर्क को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वर्क की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मिनिमम वर्क, we know that the formula of work which is equal to force dot D means F dot D. इस फॉर्मूले को आप ओपन कर लेंगे तो FD cos थीटा. नाउ इफ वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स है वेक्टर और डी डिस्प्लेसमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है. ठीक है. तो अब हमारे पास अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह. वर्क इज इक्वल टू FD cos 90. हमें मालूम है कि cos 90 0 के इक्वल होता है. तो अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. मीन्स वर्क इज इक्वल टू 0. ठीक है. विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वर्क. नाउ मैक्सिमम वर्क डन, again we are going to use the formula of work which is F dot D. So similar, we have F dot D, FD cos theta. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. मींस के दोनों पैरेलल हैं. ठीक है. इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा वो 0 डिग्री है. ठीक है. तो थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी F और D की वो पैरेलल कुछ इस तरह फॉर्म होगी. नाउ अब इस 0 डिग्री को उठा के अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो वर्क इज इक्वल टू FD cos 0. हमें मालूम है cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी. मतलब वर्क इज इक्वल टू FD. ठीक है. ये मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. नाउ
नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगेन इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे वर्क के, विच इज एफ डी कॉस थीटा। नाउ जब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 180 है, ठीक है। अब 180 की जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, यानी इन दोनों वेक्टर्स की, वो कुछ इस तरह होगी, यानी एक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर और उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। अब जब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डी कॉस 180, वी नो दैट कॉस 180 इज इक्वल टू -1, सो वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव वर्क की रिप्रेजेंटेशन है। नाउ students, here we are going to discuss the work done by constant force. Now students, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक जगह से आप दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप इसको कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, ठीक है, जिसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और ये एक डी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और हम इस पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मींस कि हम इसको इस पॉइंट से, जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, इसके फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर लेके जाने में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। इस दौरान हमारी फोर्स चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसको हम रिप्रेजेंट करें अगर, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एंड वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो वर्क हमें मिलेगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने फोर्स को 1 न्यूटन अप्लाई करें, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारे पास वर्क आएगा वो 1 जूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ इस एनिमेशन के अंदर आप वर्क की एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो बेसिकली वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है तो इस ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपके वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now students, we are going to discuss the work done by variable force. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ए से बी की तरफ लेके जाने में ये पाथ हमारा वेरी कर रहा है तो हमारी फोर्स अब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम वेरिएबल फोर्स के साथ इस ऑब्जेक्ट को लेकर मूव करेंगे, ठीक है। तो सपोज कि हम जो फोर्स अप्लाई करें वो F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन Fn तक हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और इस दौरान ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो है डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड सो ऑन, और लास्ट वन इज डेल्टा Dn, ठीक है। इसी तरीके से F1 और डेल्टा D1 के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है थीटा 1, ठीक है। इसी तरीके से F2 और डेल्टा D2 के दरमियान थीटा 2 एंड सो ऑन, लास्ट हमारे पास थीटा n, ठीक है, जो कि Fn और Dn के दरमियान फॉर्म हो रहा है, डेल्टा Dn के दरमियान, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने इस पूरे पाथ को क्या किया, स्मॉल पाथ्स में यानी स्मॉल पैचेस में, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। मींस के डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 और लास्ट वन कहाँ तक गए हैं हम, डेल्टा Dn तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनको हमने ब्रेक कर लिया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इन डिस्प्लेसमेंट्स पर जो फोर्स एक्ट करी है उनको भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं Fx1, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं इसलिए, तो Fx1, Fx2, Fx3, Fx4 एंड सो ऑन Fxn, ठीक है। नाउ अब हम इनकी वजह से यानी F1 x और F2 x, F3 x, इनकी वजह से जो वर्क डन फॉर्म हो रहा है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले F1x और डेल्टा D1 की वजह से जो वर्क डन हमें मिलेगा वो होगा डेल्टा W1 इज इक्वल टू Fx1 डॉट डेल्टा D1, ठीक है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर ये जो F है इसका पैरेलल कंपोनेंट D की डायरेक्शन में बनेगा Fx1 cos थीटा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं इसके कंपोनेंट में ब्रेक करके, यानी F1x या Fx1 को Fx1 cos थीटा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा W1
सिर्फ इस पार्ट में होने वाले वर्क डन की है, ठीक है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो डेल्टा W2, डेल्टा W3, डेल्टा W4 एंड सो ऑन ये हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सिर्फ सबस्क्रिप्ट में 1, 2, 3, 4 सिर्फ ये चेंज हो रहा होगा। तो सिमिलरली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा W2 इज इक्वल टू fx2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, ठीक है। इसी तरीके से 3 सबस्क्रिप्ट के साथ एंड सो ऑन। सो फाइनली डेल्टा Wn इज इक्वल टू fxn cos थीटा n इंटू डेल्टा dn, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अगर इन सारे वर्क डन को जो इन स्मॉल पार्ट्स में हमने परफॉर्म किए, इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क W इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 एंड सो ऑन एंड लास्ट वन इज डेल्टा Wn, ठीक है। अब देखिए इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह रिप्रेजेंट होने लगेंगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं अपनी इस इक्वेशन में डेल्टा W1 से लेकर डेल्टा Wn की, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को जो कि इन सारी वैल्यूज का सम हो रहा है, इन सब में देखिए fx cos थीटा डेल्टा D ये सब सेम है, सिर्फ इनके सब स्क्रिप्ट में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन n तक वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। और यही वैल्यूज सब स्क्रिप्ट में चेंज हो रही हैं। तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये सब सम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज इक्वल टू समीशन fx I cos थीटा I डेल्टा DI। ये जो 1, 2, 3, 4 था, इसकी जगह हमने वेरिएबल I लिख लिया जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है। और समीशन में बता दिया कि ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है, समीशन के नीचे हम वैल्यू स्टार्ट हो रही होती है जो वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो I वेरिएबल 1 है, और ये जो एंड हो रही है वैल्यू ये है हमारे पास n, तो I की वैल्यू n तक जा रही है, ठीक है। तो ये समीशन फॉर्म हम इसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हमने जर्नलाइज कर लिया। अच्छा, अब हम इसको लिमिट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी एक पैच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ यानी लिमिट के साथ हम इसको इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, ठीक है, ये 4 और ये 2, ठीक है। इनमें आपको ये बताना है कि वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो 4 आपके पास एग्जांपल्स हैं, इनमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब इनकी बेस पे आप बताएंगे कि क्या यहाँ वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आप चारों वर्क यहाँ पर बताएंगे कि क्या ये वर्क परफॉर्म हो रहा है, यस या नो की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें भी वेक्टर गिवन है आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के, तो आप बताएंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है, यहाँ वर्क परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास ये एक वर्क की एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें वेक्टर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का गिवन है, तो आप बताएंगे कि इसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो टोटल 6 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आप बताएंगे कि ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।